हाँ जी, प्रायिकता की विविध प्रश्नमाला मिसलेनियस हमारी चल रही थी। मिसलेनियस 16 पर हम लोग काम कर रहे थे और सवाल नंबर 9 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सवाल नंबर 9 के बाद अपन बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। सवाल नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहना चाह रहा है कि एक आणविक संरचना है, ठीक है ना, उसके दो क्या है, सहायक निकाय हैं। एक आणविक संरचना के दो सहायक निकाय हैं, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी। और जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं वो क्वेश्चन को अपनी बुक में से पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा आणविक संरचना का मतलब क्या है और सहायक निकाय का मतलब क्या है। क्वेश्चन अपनी बुक में से पढ़ें, थीम को समझ लें अपन, ठीक है। टर्म्स इंग्लिश में देखनी है तो अपनी बुक में आप देख लें एक बार। तो आणविक संरचना के दो सहायक निकाय हैं ए और बी। तो हमसे कह रहा है पी ए असफल हो जाए, ए क्या हो जाए, असफल, मतलब ए के फेल होने की प्रायिकता, जो मतलब कोई भी उपकरण है, कोई भी एपरेटस है, उस एपरेटस के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। आप यूं समझ लीजिए, आपके समझ लीजिए, कोई भी एक एपरेटस है, उसके कितने पार्ट हैं, दो। तो उसका पार्ट ए फेल हो जाए, पार्ट ए क्या हो जाए, फेल हो जाए, असफल हो जाए ए वाला पार्ट, तो इस बात की प्रायिकता कितनी दे रखी है आपको, 0.2। ए के फेल होने की जो प्रायिकता है वो आपको दे रखी है 0.2, ठीक है ना। अब फिर दे रखी है ओनली बी के फेल होने की प्रायिकता। दूसरे में जो आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो क्या दे रखा है, ओनली बी फेल। अब ओनली बी फेल का मतलब क्या है कि बी फेल हो रहा है और ए फेल नहीं हो रहा है, ओनली बी फेल है, ठीक है ना। तो ओनली बी फेल के होने की, बी के फेल होने की जो प्रायिकता है वो आपको कितनी दे रखी है, 0.15 दे रखी है, यही है। और तीसरा दे रखा है ए और बी दोनों फेल हो जाएं, ए और बी दोनों क्या हो जाएं, फेल, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी फेल, बोथ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी फेल, कैपिटल ए भी फेल हो जाए और कैपिटल बी भी फेल हो जाए। इस बात की प्रायिकता भी कितनी दे रखी है, 0.15 दे रखी है, ठीक है ना। इसको अपन सिंपली ए के फेल होने की प्रायिकता को इसको सिंपली पी ए बोल दें, इसको क्या बोल दें, पी ए। इसको क्या बोल दें हम, ए और बी दोनों फेल हो रहे हैं तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए भी फेल हो जाए बी भी फेल हो जाए। इसमें केवल बी फेल हो रहा है, केवल बी फेल हो रहा है, मतलब ए फेल नहीं हो रहा है, ए फेल नहीं हो रहा है और बी फेल हो रहा है। पी ए बार इंटरसेक्शन बी का मान है ये। अब इसने पहला क्या पूछा है, पहला इसने जो प्रायिकता पूछा है इसमें अपन एक काम करते हैं, देखो पी ए, इसका जो सूत्र बनता है पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। ए बार इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए में नहीं है बी में है। तो ये मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम, ए के बाहर और बी के अंदर, ए बी, ए बार और बी के अंदर, ए के बाहर बी के अंदर। कैसे निकलता है ये, बी वाले गोले में से दोनों के कॉमन वाले हिस्से को क्या कर दो, माइनस, मतलब पी ए बार इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहां लिखेंगे हम बी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, बी नो दैट, हम जानते हैं कि। अब पी ए बार इंटरसेक्शन बी, पी ए बार इंटरसेक्शन बी का मान कितना दे रखा है हमको, 0.15 दे रखा है, ठीक है ना। पी बी का मान कितना दे रखा है, बी की प्रायिकता निकालनी है, पता नहीं है ये तो हमें, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है, 0.15 है। और 0.15 को इधर ले आएंगे तो पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 0.15 प्लस 0.15, तो 0.15 प्लस 0.15 कितना हो जाएगा, 0.30 हो जाएगा। 0.15 प्लस 0.15 कितना हो जाएगा, 0.30। तो पीवी का मान हमारे पास ये आ गया 0.30। अब इसने जो पहला सवाल जो पूछा है, पहले सवाल में किसकी प्रायिकता पूछी है वो देखो आप। पहले सवाल में पूछिए ए के असफल होने की प्रायिकता, जबकि बी असफल हो चुका है, मतलब बी असफल हो चुका है, बी फेल है, बी फेल है, तो ए के फेल होने की प्रायिकता, बी के फेल होने पर ए के फेल होने की प्रायिकता, तो बी के फेल होने पर ए के फेल होने की प्रायिकता क्या हो गई, पी ए अपॉन बी बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। बी के होने पर ए के होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो बी के होने पर ए के होने की प्रायिकता को क्या बोलते हैं हम, पी ए बटे बी बोलते हैं। अब पी ए बटे बी का जो सूत्र होता है,
पी ए बटे बी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पी ए बटे बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए बटे बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है बताओ? ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है 0.15 और पी बी कितनी है? बी की प्रायिकता कितनी है? 0.30। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा ऊपर से, ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 15/30। तो 15/30 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 15/30 का मतलब क्या हो गया? 1/2। यस और नो? सही है बात? तो P ऑफ A बटे B का मान, P ऑफ A बटे B का मान कितना हो गया हमारे पास? 1/2 हो गया। दूसरे सवाल में क्या पूछ रहा है? ये तो इसका पहला सवाल हो गया। जो इसका दूसरा पार्ट है सवाल नंबर 10 का, केवल A के असफल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। जैसे केवल B दे रखा है ना, ऐसे केवल A के फेल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब हमें निकालना है P ओनली A फेल। अब ओनली A फेल मतलब A फेल हो, B फेल ना हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B बार। A तो फेल हो, B फेल ना हो। अब A इंटरसेक्शन B बार मतलब A के अंदर है, B के बाहर है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? इसका सूत्र वेन डायग्राम से क्या बना सकते हैं? पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बना सकते हो ये सूत्र आराम से। अब पी ए का मान कितना है? पी ए का मान है हमारे पास 0.2, पी ए का मान 0.2 लगा दिया, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी खाए 0.15, तो ये 0.15 हो गया। अब ये 0.2 का मतलब 0.20 है। ये पॉइंट के बाद यहां 2 अंक है तो इसको भी पॉइंट के बाद 2 अंक कर लो। पॉइंट का कितनी भी जीरो लगाओ लास्ट में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इसको 0.20 बोल सकते हो, इसको 0.15 बोल सकते हो। 0.20 में से 0.15 जाएंगे तो 0.05, 2 अंकों में लिखना पड़ेगा। तो 5 को 2 अंकों में क्या लिखोगे? 0.5। तो यहां पर ओनली ए के फेल होने की जो प्रायिकता है वो कितनी आ जाएगी? 0.05। इसको 1/2 का 0.5 बोल सकते हो अगर पॉइंट में दे रखा हो तो, और इसको बटे में दे रखा हो तो क्या बोल सकते हो? 5/100। 0.05 को क्या बोल सकते हो? 5/100। 1/20 बोल सकते हो। बात समझ में आ गई? ये आपका सवाल नंबर कौन सा है? 10वां। फटाफट से नोट करो जल्दी से, फुर्ती से। इसके बाद में देखें अपन सवाल नंबर 11वां। प्रश्न नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है देखिए। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, प्रश्न नंबर 11 जो है वो हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है इस बात को समझा जाए। कह रहा है कैपिटल ए और कैपिटल बी दो कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। एक इवेंट कैपिटल ए है और एक इवेंट कैपिटल बी है। दोनों की दोनों इवेंट कैसी हैं? इंडिपेंडेंट। ये कह रहा है इन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता कितनी है? 1/8। इवेंट ए के और इवेंट बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। देखो, दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसको ए इंटरसेक्शन बी से दर्शाते हैं। घटना ए भी घटित हो जाए और घटना बी भी घटित हो जाए, तो घटना कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता को किससे दर्शाया जाता है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी से। और ये कितनी दे रखी है आपको? 1/8 दे रखी है। सवाल नंबर 11 है। P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको 1/8 दे रखा है। फिर कह रहा है दोनों घटनाओं की घटित नहीं होने की प्रायिकता, मतलब घटना ए भी घटित नहीं हो और घटना बी भी घटित नहीं हो। ना तो घटना ए घटित हो और ना ही घटना बी घटित हो। ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ये आपको कितनी दे रखी है? 3/8 दे रखी है। तो ये कह रहा है पी ए का मान ज्ञात करो और पी बी का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? पी ए का और पी बी का। ध्यान दो, अब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8 है और घटना ए और बी कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान किसके बराबर होगा? पी ए इंटू पी बी के बराबर। क्यों लिखा है हमने ये? क्योंकि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्योंकि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। चूंकि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट।
जब कैपिटल ए और कैपिटल बी इंडिपेंडेंट इवेंट होती है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। तो पी ए इंटू पी बी को किसके बराबर कर दिया? 1/8 के बराबर कर दिया। आई बात समझ में? अब ये जब 1/8 के बराबर कर दिया, यहां पर ये कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा पी ए बार इंटू पी बी बार के। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ए बार तथा बी बार बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ये अपन ने सिद्ध भी करवाया था मैंने कि कैपिटल ए और कैपिटल बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ए बार और बी बार जो होती हैं वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट होती है। यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ए बार एंड बी बार भी क्या होती है? इंडिपेंडेंट इवेंट होती है। बात सही है? अब ए बार और बी बार का मान भी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको पी ए बार इंटू पी बी बार बोल सकते हैं। अब यहां ध्यान देना, पी ए बार का जो मान होता है, पी ए बार को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए। पी ए बार ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता कैसे आती है? ए के घटित होने की प्रायिकता को 1 में से माइनस कर दो तो ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाती है। पी ए बार का मान कैसे आएगा? 1 माइनस पी ए करने पर आएगा। और पी बी बार का मान कैसे आएगा? पी बी बार का मान होगा 1 माइनस पी बी। पी बी बार का मान क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी बी बराबर कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा, बराबर 3/8। सही है ये बात? अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कितना हो गया? पी बी, और माइनस कितना हो जाएगा? पी ए, और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी बराबर कितना है? 3/8। अब पी ए इंटू पी बी का मान यहां पर पता है हमें कितना है? 1/8 है। किसका मान पता है हमें? पी ए इंटू पी बी का। तो ये हो गया 1 माइनस पी ए पी बी माइनस पी ए, और प्लस ये हो गया 1/8 बराबर कितना हो गया? 3/8। अब ये माइनस के पी ए को इधर ले जाओ, माइनस के पी बी को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये दोनों उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, पी ए प्लस पी बी। इधर पहले से कितना है? 1, पहले से इधर कितना है? 1/8, और ये इधर आएगा तो माइनस का 3/8। एलसीएम ले लो इन सब में, इन सब में एलसीएम कितना आ जाएगा? 8। तो यहां पर कितना बचेगा? 8 1 जा 8 प्लस 1 माइनस 3, तो 8 और 1 9, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6/8, तो 3/4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो पी ए प्लस पी बी का मान कितना हो गया? 3/4। अब पी ए प्लस पी बी का मान 3/4 है और पी ए इंटू पी बी का मान 1/8 है। तो यहां से एक काम करते हैं अपन, किसी एक का मान लगा देते हैं। ठीक है ना? किसका मान लगाएं अपन? यहां तक नोट करो पहले जल्दी से, इसको फटाफट से पहले यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे की चीज देखते हैं। अब देखना जी, यहां पर इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, पी ए इंटू पी बी बराबर 1/8, और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, पी ए प्लस पी बी बराबर 3/4। अब इन दोनों को हल करके पी ए और पी बी का मान अपन को निकालना है। तो बाकी सबको तो मिटा देते हैं, 2 चीजें अपन लिख लेंगे। ठीक है ना? 2 बातें कौन कौन सी अपने को लिख लेनी है वो देखिए। तो अभी अपने पास एक तो क्या आया था? पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी बराबर कितना आया है? 3/4। पी ए इंटू पी बी लिख दो पहले तो 1/8 समीकरण नंबर 1, और पी ए प्लस पी बी बराबर आया है 3/4 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से पी बी का मान समीकरण 1 में लगा देते हैं, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? देखो, पी ए इंटू, यहां से पी बी का मान क्या लग जाएगा? बताओ पी बी का मान। पी ए प्लस पी बी बराबर 3/4 है, तो पी बी बराबर क्या लिखेंगे? 3/4 माइनस पी। पी बी बराबर क्या लिखेंगे? 3/4 माइनस पी ए। तो यहां पे लिख दो 3/4 माइनस पी ए बराबर कितना है? 1/8। अंदर गुणा कर दो, कितना हो गया? 3/4 पी ए, और माइनस कितना हो जाएगा? पी ए स्क्वायर।
बराबर 1/8। अटे बटे खत्म करने, सबको 8 से क्या कर दो गुणा, 8 से गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा कितना 6 PA माइनस 8 PA का स्क्वायर इजिकल टू 1। इन सबको उधर ले जाओ तो 8 PA का स्क्वायर माइनस 6 PA प्लस 1 बराबर 0। अब इसके करने अपन को फैक्टर, द्विघात समीकरण बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रहा है। 8 एकम 8, 8 के टुकड़े इस तरह से करने क्या आ जाए 6, तो 4 दूनी 6, 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, 4 2 जा 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 8 PA का होल स्क्वायर माइनस 6A को लिख सकते हैं माइनस 4 PA माइनस 2 PA प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 4 PA, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 PA माइनस 1 और माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 PA माइनस 1 बराबर 0। तो 2 PA माइनस 1 और एक हो जाएगा 4 PA माइनस 1 बराबर 0। तो PA बराबर इस वाले फैक्टर से कितना आएगा 1/2 या PA बराबर कितना आएगा 1/4, दो मान आएंगे PA के। अब PA बराबर 1/2 अगर लेंगे तो PA बराबर 1/2 पर PA का मान अगर 1/2 लगा दें तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो PB का मान कितना आएगा 1/4। और PB बराबर अगर कितना लेंगे, PA बराबर कितना लेंगे 1/4, तो PA बराबर कितना हो जाएगा, PB बराबर हो जाएगा 1/2। तो PA और PB के मान क्या होंगे, या तो आंसर क्या हो जाएगा PA बराबर 1/2 PB बराबर 1/4, या फिर PA बराबर 1/4 और PB बराबर 1/2। आ गई बात समझ में, कर दो फटाफट से। ये आपका सवाल नंबर 11 है, जल्दी से कर दें आप फटाफट से। नेक्स्ट देखा जाए सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि अनिल 60% स्थितियों में सत्य कहता है। अनिल जो है वो 60% स्थितियों में क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। और आनंद 90% स्थितियों में क्या बोलता है, सही बोलता है। तो किसी कथन पर उनके एक दूसरे से विरोधाभासी होने की प्रायिकता बताओ। दो अलग अलग व्यक्ति है तो दोनों स्वतंत्र व्यक्ति है, डिपेंडेंट थोड़ी है कि ए झूठ बोलेगा तो मैं सही बोलूंगा, ए सही बोलेगा तो मैं झूठ बोलूंगा, डिपेंडेंट नहीं है। तो ए के सही बोलने की, ए के सच बोलने की प्रायिकता कितनी है, ए कितने परसेंट स्थितियों में सही बोलता है, हाँ ए बोलता है 60% स्थितियों में सही बोलता है। तो ए के सही बोलने की, ए के सत्य बोलने की प्रायिकता PA बराबर हमने लिख दी 60%, या लिख देना ए के सत्य बोलने की प्रायिकता हिंदी में, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट ही स्पीक ट्रूथ, ए सही बोले उस बात की प्रायिकता, ए सत्य बोलता है इसकी प्रायिकता 60%। 60% बोले तो 60/100, बोले तो 3/5। और बी के सही बोलने की प्रायिकता कितनी है 90%, बी सही बोलता है 90% केसों में। PB बराबर 90%, बोले तो 90/100, 9/10। अब दोनों के विरोधाभास होने की प्रायिकता, दोनों के विरोधाभास होने की प्रायिकता, दोनों के विरोधाभास होने की प्रायिकता मतलब दोनों का विरोधाभास क्या है कि एक सही बोले और एक गलत बोले, एक सही और एक झूठ। मतलब ए सही बोले तो बी क्या बोले झूठ, या फिर क्या हो सकता है ए झूठ बोले तो बी क्या बोले सही। दोनों के विरोधाभास होने के दो तरीके हो सकते हैं, ए सच बोले बी झूठ बोले, या ए झूठ बोले बी सच बोले। और दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसका मतलब हो जाए इसकी प्रायिकता आएगी PA इंटू PB बार, प्लस इसकी ये भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी PA बार इंटू PB। अब PA का मान कितना है 3/5, अब PB का मान तो 9/10 है, तो PB बार का मान क्या आएगा 1 माइनस 9/10। अगर B की प्रायिकता को एक में से घटा देंगे तो B बार की प्रायिकता आ जाएगी। B बार की प्रायिकता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 माइनस 9/10,
बी की जो प्रायिकता है उसको किस में से माइनस कर दो, एक में से, तो 1 माइनस 9/10 करेंगे तो पी बी बार आ जाएगा। और पी ए बार कितना आएगा, पी ए बार का मान 1 माइनस 3/5। ए की जो प्रायिकता है उसको एक में से घटा दो, ए की प्रायिकता है 3/5, उसको 1 में से माइनस कर दिया, और इनटू कितना हो जाएगा, पीवी। पीवी कितना है 9/10। ये कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 1/10 बचेगा, 1 माइनस 9/10 को सॉल्व करोगे तो, प्लस ये कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 9/10, ये हो गया 3/50, और ये हो गया 9 दूनी 18/50, 3/50 और 18/50 21/50। तो विरोधाभास होने की जो प्रायिकता है, दोनों के एक दूसरे से विरोधाभासी होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 21/50 हो जाएगी। आ गई बात समझ में? लिख दो फटाफट से, नोट कर दो जल्दी से। दोनों के विरोधाभासी होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 21/50, और इसको और सॉल्व करना है तो इसको 42/100 बोल सकते हैं अपन, 2 से ऊपर से गुणा कर दूं तो, और 42/100 का मतलब क्या हो गया 0.42 है कि नहीं। भाग इजी हो गया ना, 50 का भाग 21 में देते दिक्कत आती, 100 का भाग 42 में देना इजी है, ये ट्रिक है भाग देने की, ठीक है ना। रेलवे वाले एसएससी वाले इसको ट्रिक मानते हैं, बेराजी हो जाए गुरुजी ने ट्रिक बता दी। क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए, 13वां सवाल जो है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, बारी बारी से एक सिक्के को उछालते हैं। 3 व्यक्ति कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी बारी बारी से क्या करते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं। जिसका पहले चित आता है वो ही जीत जाता है। ए का पहले चित आ गया तो ए जीत जाएगा, और बी का पहले चित आ गया तो बी जीत जाएगा, और सी का पहले चित आ गया तो सी जीत जाएगा। तो तीनों के, और खेलना शुरू कौन करता है, सबसे पहले नंबर किसका है, ए का। तो सभी के जीतने की प्रायिकताएं ज्ञात करो। अब देखो साहब, जब भी क्रिकेट खेलो, टॉस में जीतना हो तो कैसे पता लगेगा हमारे टॉस जीतने की प्रायिकता कितनी है, तो बहुत काम आता है टॉस जीतने में भाई साहब, ये है कि नहीं। तो ध्यान से देखें, सवाल नंबर कौन सा है, ये 13। तो यहां पर सबसे पहले लिख देते हैं P बराबर, P बराबर क्या है, सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। सिक्के को उछालने पर, सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। सिक्के पर हेड आए, इस बात की प्रायिकता को हमने क्या मान लिया, P। अब बताओ, एक सिक्के को अपन जब टॉस करेंगे तो सिक्के को टॉस करने पर उस पर हेड आने की प्रायिकता क्या होती है बताओ, 1/2। एक सिक्के को अगर टॉस करते हैं और सिक्के को टॉस करने पर हेड आने की अगर प्रायिकता देखी जाए, तो एक कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2। कई बार देख चुके हैं। तो Q बराबर सिक्के पर पट आने की प्रायिकता, सिक्के पर पट आने की प्रायिकता, ये क्या हो जाएगी 1 माइनस पी बराबर 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। सही है ये बात, ठीक है ना। हाँ जी, तो सिक्के पर पट आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस पी बराबर 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। या सीधे सीधे हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। अब ए के जीतने की प्रायिकता चाहिए साहब, पहले तो निकालें अपन ए के जीतने की प्रायिकता। ए कैसे जीतेगा, सबसे पहले नंबर किसका है, ए का। सबसे पहले नंबर ए का है, तो ए का क्या आ जाए, हेड आ जाए। ए का क्या आ जाए, हेड, तो ए जीत जाएगा। बी और सी का नंबर ही नहीं आएगा, बी और सी तो बिना खेले ही हार जाएंगे, बी और सी तो बिना खेले ही हार जाएंगे। एक तरीका तो ये हो सकता है, या फिर क्या होगा,
या फिर मान लो ए का हेड नहीं आए तो ए का क्या आएगा, टेल। अब जिताना किसको है अपन को, ए को, तो ए का हेड नहीं आया। अब नंबर किसका आया, बी का, तो बी का भी क्या नहीं आना चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए, क्योंकि बी का हेड आ जाएगा तो बी जीत जाएगा। अपन को जिताना किसको है, ए को। फिर किसके पास जाएगी बच्ची, सी के पास, तो सी का भी हेड नहीं आना चाहिए तो सी जीत जाएगा, तो सी का भी हेड नहीं आए। फिर वापस किसके पास आएगी, ए के पास, तो अब ए का हेड आ जाना चाहिए तो ए जीत जाएगा। मतलब पहले एक बार नंबर तीनों का आ जाए, ए का, बी का, सी का, तीनों में से किसी का भी हेड नहीं आए, तो फिर वापस नंबर किसका आएगा, ए का। और वापस नंबर में ए का अगर हेड आ गया तो ए जीत जाएगा, क्योंकि ए का सबसे पहले हेड आया। अब मान लो दूसरी बार में भी अगर ए का हेड नहीं आया तो फिर पूरा राउंड होना चाहिए। तो पूरा राउंड कैसे होगा, एक राउंड तो पूरा ये हो गया, तीनों में से किसी का भी हेड नहीं आया। फिर दूसरा राउंड भी पूरा हो जाएगा, तीनों में से किसी का भी हेड नहीं आया, और फिर दोबारा किसका नंबर आ जाए, ए का। तो ए का अगर हेड आ जाएगा तो ए जीत जाएगा, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, है कि नहीं। अब ये बन रही है इनफाइनाइट जीपी। क्या बन रही है भैया, इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल, इसका कॉमन रेशो कितना है, किससे गुणा हो रहा है, ये ट्रिपल क्यू से, क्यू क्यूब से। तो इसका सम निकालने का इनफाइनाइट जीपी का जोड़ बताया था ए अपॉन, ए मतलब पहला टर्म, और अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है, क्यू क्यू, ट्रिपल क्यू बार बार मल्टीप्लाई होता जा रहा है। पी का मान कितना है, 1/2 बटे 1 माइनस 1/2 का क्यूब, क्यू का क्यूब करना है तो 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1/8। सॉल्व करने के लिए 8 से ऊपर गुणा कर दो, 8 से नीचे, 8 से इसको गुणा करोगे तो 1/2 गुणा 8, ऊपर कितना रह जाएगा, 4, और 8 से अगर नीचे गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4/7। तो ए के जीतने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी, 4/7। आ गई बात समझ में। अब बी के जीतने की प्रायिकता निकालनी है, मान लो क्या निकालनी है, बी के जीतने की प्रायिकता। अब बी कैसे जीतेगा, बी ऐसे जीतेगा कि ए का हेड नहीं आए, पहले नंबर तो हेड का है तो ए का नहीं आना चाहिए, क्योंकि ए का अगर हेड आ गया तो बी तो बिना खेले ही हार जाएगा, तो ए का हेड नहीं आए, और फिर बी का हेड आ जाए तो बी जीत जाएगा। ये तो एक राउंड हुआ। अब सी का तो नंबर ही नहीं आया, जब एक बी का अगर हेड आ जाएगा तो सी का नंबर नहीं आएगा। या फिर क्या हो सकता है कि पहला राउंड तो पूरा हो जाए ट्रिपल क्यू, किसी का भी हेड नहीं आए, कोई नहीं जीता। अब दूसरा राउंड चालू होगा, अब दूसरे राउंड में जिताना किसको है, बी को, तो ए का हेड नहीं आना चाहिए, बी का हेड आ जाना चाहिए, है कि नहीं। या फिर क्या हो सकता है, दूसरा राउंड भी पूरा हो जाए, दूसरा राउंड भी पूरा हो जाए, अब तीसरे राउंड में फिर बी का हेड आ जाना चाहिए, ए का नहीं आए, बी का आ जाए, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब इसमें कौन है, इसमें पहला पद क्या है, क्यूपी, पहला पद क्या है, क्यूपी, और आर क्या है, ट्रिपल क्यू, तो 1 माइनस क्यू क्यू, ये आ जाएगा आंसर। अब क्यूपी, क्यू का मान 1/2 और पी का मान भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, और 1 माइनस 1/8, 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7, है कि नहीं, कर दोगे। अब सी के जीतने की प्रायिकता निकाल दोगे खुद ही। सी के जीतने में क्या होगा, क्यू क्यू पी, ए का नहीं आना चाहिए, बी का नहीं आना चाहिए, फिर पी का आना चाहिए, क्यू क्यू पी, फिर क्या होगा, पहला राउंड पूरा और फिर क्यू क्यू पी, फिर 2 राउंड पूरे, फिर क्यू क्यू पी। तो उसमें क्या होगा, जो पहले पद जो बनेगी उसमें भी इनफाइनाइट जीपी बनेगी, और पहले पद में क्या आएगा, क्यू क्यू पी आ जाएगा, पहले पद में क्या आ जाएगा, क्यू क्यू पी। आ गई बात समझ में। तो सी के जीतने की जो प्रायिकता बनेगी वो क्या बनेगी, क्यू क्यू पी बटे 1 माइनस क्यू क्यू। कर दोगे, कर दो फटाफट से। ये आपका सवाल नंबर कौन सा है साहब, 13वां। जल्दी से कर दीजिए सवाल नंबर 13 को फटाफट से। सवाल नंबर देखिए 14, 14वां सवाल जो है ये क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 14 ये कह रहा है, अगले 25 वर्षों में एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता कितनी है, 4/5। एक व्यक्ति है भाई साहब, उस व्यक्ति के 25 सालों में, अगले 25 सालों में जिंदा रहे, इस बात की प्रायिकता कितनी है, 4/5, ठीक है ना। तो यहां पर इसको ए नाम दे देते हैं,
क्या नाम दे देते हैं, पीए, कि ए के जिंदा रहने की प्रायिकता 3/5। अब ये कह रहा है कि उसकी जो पत्नी है 4/5 है, तो 4/5 कर दो। अब उसकी पत्नी के जिंदा रहने की प्रायिकता कितनी है, 3/4, तो पत्नी को बी मान लेते हैं। पत्नी के जिंदा रहने की प्रायिकता 3/5 है, 3/4 है क्या की, अच्छा ज्यादा है कि ये ज्यादा जिएगी भाई साहब, ठीक है ना। पत्नी के जिंदा रहने की प्रायिकता 3/4 है। अब दोनों देखो भैया, पति का जिंदा रहना और पत्नी का जिंदा रहना दोनों अलग अलग है, ये थोड़ी है डिपेंड है एक पे कि पति मर जाएगा तो मैं भी चल दूंगी, गए जमाने पे तो अब है क्या नहीं, अब थोड़ी वो जमाने सती प्रथा के गए, तो दोनों क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है चावला जी। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी की अगर प्रायिकता निकालनी है कि दोनों जिंदा रहे, दोनों जिंदा रहे, तो इसकी प्रायिकता निकलेगी पीए इंटू पीवी, 4/5 इंटू 3/4, तो 4 से 4 गया 3/5, दोनों के जिंदा रहने की है 3/5। तो पहला सवाल तो ये हो गया। पहले सवाल में तो उसने यही पूछा है दोनों 25 वर्ष तक जिंदे रहें, तो क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी। दूसरे में पूछा है दोनों में से कम एक जिंदा रहे, तो दोनों में से कम एक जिंदा रहे, तो किसका मान पूछा है, पी ऑफ ए यूनियन बी। घटना कैपिटल ए और कैपिटल बी में से कम एक घटना घटित हो। अब कैपिटल ए और कैपिटल बी में से कम एक घटना घटित हो, उसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यस और नो। तो यहां पर इसमें बी में क्या निकालना है, ए यूनियन बी, निकाल दोगे। फिर ये कह रहा है कि केवल पत्नी जिंदा रहे, पति चला जाए, है कि नहीं, पत्नी रहे पति चला जाए, पति नहीं रहे, तो ए बार इंटरसेक्शन पत्नी रहे, तो इसका सूत्र बताया मैंने अभी, ए के बाहर बी के अंदर, तो बी वाले गोले में से दोनों के कॉमन हिस्से को माइनस कर देंगे, पी बी का मान 3/4 लगा देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 3/5 लगा देंगे। कर दोगे, तो हिंट नोट कर लीजिए, बाकी काम घर पे करना है अपन को, ठीक है। जल्दी से ये हिंट नोट कर लीजिएगा, आगे का काम घर पे अपन कर लेंगे। अब देखना जी, इसके बाद में सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, बच्चों के 3 समूह है भाई साहब, स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, बच्चों के ग्रुप हैं 3 ग्रुप। कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप। अगले सवाल में 3 ग्रुप हैं। सवाल नंबर 15 है और 15वें सवाल में हमारे पास 3 ग्रुप हैं। ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 में पहले ग्रुप में क्या है, 3 लड़की और 1 लड़का। पहले ग्रुप में 3 लड़की और 1 लड़का, 3 गर्ल्स 1 बॉयज। दूसरे ग्रुप में 2 लड़की और 2 लड़के हैं, 2 गर्ल्स 2 बॉयज। और तीसरे ग्रुप में क्या है भैया, 1 लड़की और 3 लड़के। तीसरे ग्रुप में है 1 लड़की और 3 लड़के। सही है ये बात। पहले ग्रुप में 3 लड़के 1 लड़की, दूसरे ग्रुप में 2 लड़के 2 लड़की, तीसरे ग्रुप में 1 लड़का 1 लड़की और 3 लड़के, ये दे रखी है। अब ये कह रहा है भाई साहब, चुने गए प्रत्येक ग्रुप में से 1 बच्चा निकाला है। प्रत्येक ग्रुप में से क्या निकाला है, 1 बच्चा। तो चुने गए तीनों बच्चों में 1 लड़की और 2 लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। किसकी प्रायिकता निकालनी है, 1 लड़की और 2 लड़के हों। इसमें से भी 1 बच्चा निकाला है, इसमें से भी 1 बच्चा निकाला है, इसमें से भी 1 बच्चा निकाला है। और 3 बच्चों में से 1 लड़की होनी चाहिए, 2 लड़के होने चाहिए। तो एक मान लो इसमें से लड़की आ रही है तो इन दोनों में से लड़के आएंगे, इसमें से लड़की आएगी तो इन दोनों में से लड़के आएंगे, और इसमें से लड़की आएगी तो इन दोनों में से लड़के आएंगे, ठीक है ना। तो 1 लड़की और 2 लड़के कितने प्रकार से हो सकते हैं, रखेंगे 1 लड़की और 2 लड़के होने की प्रायिकता, 2 लड़के होने की प्रायिकता बराबर क्या क्या संभव है कि पहले ग्रुप में से लड़की हो और बाकी दोनों ग्रुपों में से क्या हो, लड़के, जी बी बी। या फिर क्या हो सकता है,
पहले ग्रुप में से लड़का हो, दूसरे ग्रुप में से लड़की हो, तीसरे ग्रुप में से लड़का हो, तो अभी एक लड़की दो लड़के हो जाएंगे। या फिर क्या हो सकता है, पहले में से लड़का, दूसरे में से लड़का और तीसरे में से लड़की। और कोई तरीका हो सकता है क्या? नहीं है। अब इसकी जो प्रायिकता निकलेगी, इसकी प्रायिकता निकलेगी पीजी, पीबी, पीबी प्लस इसको लिखेंगे पीबी, पीजी और पीबी प्लस इसको क्या बोलेंगे, टीबी, पीबी और पीजी। अब पहले में से लड़की आई, इस ग्रुप में से 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, वो 3 लड़की है और 1 लड़का है, इनमें से एक बच्चा निकालें, वो लड़की हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? लड़की कितनी है? 3। कितने में से? 4 में से। तो इस ग्रुप में से लड़की आने की प्रायिकता 3/4। अब इसमें से क्या है? लड़का, तो लड़के की प्रायिकता कितनी होगी? 2/4। 2 लड़के हैं 4 में से। फिर इसमें से क्या है? लड़का, कितनी प्रायिकता आएगी? 3/4। 3 लड़के हैं, टोटल 4 हैं। बात समझ में आई? प्लस अब इसमें पहले में से लड़का, पहले में से लड़का होने की प्रायिकता 1/4। 1 लड़का 4 में से, 1/4 इंटू दूसरे में से लड़की 2/4 और तीसरे में से लड़का 3/4, लड़का चाहिए तीसरे में से, प्लस पहले में से लड़का 1/4, दूसरे में से लड़का 2/4 और तीसरे में से लड़की 1/4। ये हो गए 3 दूनी 6 तिया 18/64, ये हो गए 3 दूनी 6/64 और ये 2/64, 18 और 2 20 और 6 26/64, 13/32। तो तीनों बच्चों में एक लड़की और 2 लड़के होने की जो प्रायिकता आएगी वो आ जाएगी 13/32। ये सवाल नंबर 15 है अपन का, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपने पास सवाल बच रहे हैं, सवाल नंबर 16, 17, 18 और 19। 4 सवाल अपने पास और बच रहे हैं। इन 4 सवालों को अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। 4 क्वेश्चंस और हमारे पास में हैं, 16, 17, 18 और 19। इन 4 सवालों को करेंगे हम अगली क्लास के अंदर, ठीक है। और फिर ये आपका प्रायिकता वाला चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 19 के बाद में जो प्रश्न है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसके बाद में फिर स्टार्ट करेंगे अपन चैप्टर नंबर 8, अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को स्टार्ट करेंगे इसके बाद में हम लोग, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच।